इस वीडियो में साइंस के ऑनलाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। नेक्स्ट है, द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अदिश राशियां हैं, कौन कौन है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग इत्यादि। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है परमाणु। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी है? ये जे थॉमसन ने किया था। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन होता है तो ये आवेशहीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्याग एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो क्या कहलाती है? क्रमशः ऑक्सीजन एवं अवकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना अनुपात में होता है? तो 18-40 गुना होता है। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, किस पे होता है? तो एनोड पे होता है। अगला है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, ये परमाणु संख्या कहलाती है। अगला है, ऐसे परमाणु जिनके पास क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। क्रमांक उसका समान होता है और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है? तो ये समस्थानिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तो यह समभारिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है। अगला है, आवर्त सारणी का जनक है, कौन है? तो मेंडलीफ है। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उदग्र को वर्ग ग्रुप कहते हैं तथा क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। अगला है, आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो क्या है? हाइड्रोजन। सब तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबरेनियर ने किया था। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है तो ये गैंग कहलाता है। अगला है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसे धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, बर्तन में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है। बर्तन में कलाई के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग होता है
तो पटाखों में हरा रंग किस कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, किस कारण होता है? तो स्ट्रासियम एसआर जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट है मार्स गैस कहलाता है, तो ये मीथेन को कहते हैं। नोबेल गैस किसे कहते हैं? तो 6 है नोबेल गैस, जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक हल्की गैस, जिसको तत्व भी कहते हैं, तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो क्या भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है आश्रु गैस है क्लोरो एसीटोफिनोन है। हंसाने वाली गैस है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड शॉर्ट फॉर्म में N2O कहते हैं। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट है जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, तो कैल्शियम है, और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। अगला है जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। नेक्स्ट है जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। नेक्स्ट है भारी जल, जिसको D2O कहते हैं, का अनुभार होता है, तो 20 होता है। नेक्स्ट है भारी जल की खोज जो कि 1932 में हुआ है। यूरे तथा वासवर्ण का रासायनिक नाम क्या था? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको D2O शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में होता है। अगला है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो पालक के पत्ते में, जिसको और हरी सब्जी में भी होता है। अगला है लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, क्या चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत, जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। अगला है विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी, क्या है? चांदी है। अगला है शुद्धतम सोना होता है क्या होता है? कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नेक्स्ट है 18 कैरेट सोने का शुद्ध सोना होता है 75% का। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स को। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील का है। अगला है सोल्डर, जिसको टाँका बोलते हैं, मिश्रण है सीसा और टीन का। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइड। कांसा मिश्र धातु है तांबे व टीन का। अगला है कच्चे फलों को पकने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। अगला है कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच
पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेवार। नेक्स्ट है कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। अगला है बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल क्रोप्टन। 1 मोल बराबर होता है 6.23 गुना 10⁻23 होता है। एक एवोगाड्रो संख्या, तो 1 मोल को ही बोलते हैं, तो ये भी होता है 6.23 गुना 10⁻23। नेक्स्ट है हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो अपेक्षिक घनत्व इसका 2.2 होता है और अपवर्तनांक 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़। अगला है अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। नेक्स्ट है अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0 होती है। सोडा वाटर विलियम है गैस द्रव्य का है। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि से होता है। नेक्स्ट है कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अगला है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है, लंबवत करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंग को। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का होता है। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है, किसका होता है? स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित शाखाओं कहते हैं फ्रोनोलॉजी कहते हैं। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटरों में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। अगला है रेफ्रिजरेटरों में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला है पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस के आविष्कार CB देसाई हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। अगला है बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो CO2 प्रयुक्त होता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है का कितनी डिग्री सेल्सियस पे? -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरती है।
अगला है परम शून्य ताप का मान होता है तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है परम शून्य ताप का मान।